ओडिशा के एक प्राइवेट स्कूल का स्टाफ रूम, जिसको वहीं के टीचर्स भूतिया कमरा भी कहा करते थे। शुरू में तो ये चीजें हर कोई मजाक में ले रहा था, इनफैक्ट टीचर्स भी। लेकिन जब चीजें बढ़नी शुरू होती हैं तो कुछ बच्चों की जान पे बनाती है, यहाँ तक कि कुछ टीचर्स की जान पे बनाती है। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, हमारे इंडिया के मैक्सिमम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पे कुछ पॉलिटिक्स चलती है। जैसे कभी कभार किसी टीचर की दूसरे टीचर से नहीं बनती, तो कभी कभार किसी टीचर की मैनेजमेंट से नहीं बनती, और ये एक आम सी बात ही होती है। कभी कभार तो लोग इन कन्फ्लिक्ट्स को नॉर्मली लेते हैं, सुलझाते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ लोग इस तरह के सनकी होते हैं कि वो इन चीजों को एक अलग ही लेवल पे लेके जाते हैं, और इतना भयानक हो सकता था ये किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन, मेरा नाम है विकल। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। आज का जो ये इंसिडेंट है हमारे साथ शेयर किया संजू नाम के एक इंसान ने। संजू ने बताया जिस स्कूल के बारे में वो बात कर रहे हैं वहां पे वो आज भी पीटी टीचर हैं, लेकिन ये इंसिडेंट हुआ था 2016 में, और इस समय संजू को ज्वाइन किए हुए लगभग 1 साल हो चुका था। उन्होंने बताया कि पहले हम इस स्कूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो स्कूल था एक नॉर्मल प्राइवेट स्कूल था, जहां पे 2016 के इस दौरान ही वहां की जो वाइस प्रिंसिपल थी उन्होंने ये स्कूल छोड़ा था। उसके बाद चीजें धीरे धीरे उसी तरह से चल रही थी जैसे पहले हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ कुछ ऐसी चीजें लोगों के सामने आनी शुरू होती हैं जो वहां के स्टाफ ने, जिनको वहां पे जॉब करते हुए 5-5, 7-7 साल हो गए थे, उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की थी। संजू ने बताया यहाँ पे जो सबसे पहले इंसिडेंट्स की शुरुआत हुई थी वो इस स्कूल का जो स्टाफ रूम था वहां से हुई थी। मतलब वो इस तरह का स्टाफ रूम था, मेजॉरिटी में वहां पे 2 से ज्यादा टीचर ही बैठे रहते थे, लेकिन बहुत रेयर ऐसे मोमेंट्स होते थे जब कभी कभार इस स्टाफ रूम में एक अकेला टीचर होता था। अब कभी कभार जब बच्चों की आवाजें सुनाई देती या फिर टीचर अगर पढ़ा रहे होते, बच्चे चुप होते तो सिर्फ टीचर की आवाज आती। लेकिन एक दिन की बात है, 2016 का ही ये साल था। एक मेल टीचर अकेला बैठा हुआ था। अचानक से वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था। जब एक और टीचर अपनी क्लास के बाद स्टाफ रूम में पहुंचता है तो उसने देखा कि ये जो टीचर था ये कमरे का हर एक कॉर्नर चेक कर रहा था, कान लगा के दीवार पे सुनने की कोशिश कर रहा था। अब वो क्या सुनने की कोशिश कर रहा था ये उससे सामने वाला टीचर पूछना शुरू करता है। जैसे ही वो पूछता है तो देखता है जो सामने अकेला टीचर बैठा था उसके हाव भाव थोड़े बदले से थे। ऐसा लग रहा था वो किसी चीज से डरा है या फिर किसी चीज को ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है, और वैसा ही वो हर एक दीवार पे कान लगा के सुन रहा था। जब दूसरा टीचर बार बार उससे पूछता है तो वो एक्सप्लेन करता है कि उसको इस कमरे से ऐसा लग रहा है जैसे कोई विस्पर कर रहा है, कोई फुसफुसा रहा है, और ये आवाज उसको लगातार आ रही थी। लेकिन जैसे ये दूसरा टीचर एंटर किया ये आवाजें बंद हो गई थी। यहाँ पे ये दोनों मिलकर सुनने की कोशिश करते हैं, हर दीवार से कान लगाते हैं, लेकिन इस तरह की कोई भी आवाज नहीं थी। दूसरी तरफ जो अकेला टीचर इस कमरे में बैठा था वो थोड़ा सा वीक भी महसूस कर रहा था, अजीब सा भी महसूस कर रहा था, और किस वजह से था ये कोई जानता नहीं था। ये जो अभी दूसरा टीचर आया था इसने उसको समझाया कि इस तरह का कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम होगा, या फिर तुम अकेले बैठे थे, तुम्हारा ध्यान कहीं और हो सकता है। दूसरे टीचर ने भी ये बात मानी और इसके बाद सब लोगों ने बात घुमा दी। मतलब किसी ने भी इस मोमेंट को, इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन इसके बाद चीजें और बढ़नी शुरू होती हैं। थोड़ा सा वक्त और बीतता है। इसी स्कूल की एक फीमेल टीचर थी। इस टीचर का नाम था सुभाश्री। इस टीचर का एक बेटा था जो कि 8th क्लास में पढ़ता था। उन्होंने बताया इन माँ और बेटे के साथ कुछ और होना शुरू होता है। जो सुभाश्री का ये बेटा था ये पढ़ने में बहुत अच्छा था। टीचर का ये बेटा था, ऑब्वियसली हर एक इंसान इसकी प्रेज किया करता था। लेकिन 2016 के इस साल में अचानक से सुभाश्री का ये जो बेटा था ये क्लास में ही सोना शुरू कर देता है। सबसे फर्स्ट बेंच पे ये बैठा करता था। जब टीचर देखते उसको डांट लगाते, उसको उठाते और पूछते कि आखिरकार वो सो क्यों रहा है, रात भर सोया नहीं क्या। तो बच्चे का जो रिएक्शन होता उस पे कोई भी इंसान भरोसा नहीं कर पाता इजीली। सामने से सुभाश्री का बेटा कहता कि उसको ऐसा लगा जैसे उसके कानों में कोई लोरी गा रहा हो, उसको सुलाने की कोशिश कर रहा हो, और लिटरली उसको नींद आ जाती थी।
ये जो चीजें थी ये किसी को भी सुनने में विश्वास करने लायक ना लगे। इसके बाद इस बच्चे को ही डांट पड़ा करती थी। लेकिन एक और इंसिडेंट इसके साथ होना शुरू होता है। जब भी टीचर अटेंडेंस लगा रहा होता, सुभाश्री के बेटे का जब रोल नंबर कॉल होता तो उस ड्यूरिंग 2 बच्चे प्रेजेंट सर बोला करते थे। अब ये 2 बच्चे कौन थे ये टीचर देखना शुरू करता है, हर एक बच्चे को पूछना शुरू करता है और किसी भी बच्चे का रिएक्शन देख के ये नहीं लगता था कि इस बच्चे ने सुभाश्री के बेटे के साथ प्रेजेंट सर बोला होगा। तो आखिरकार ये था कौन? हर एक इंसान देखने की कोशिश करता लेकिन किसी को समझ नहीं आता। और अगर इस तरह का कुछ भी हो, कोई इंसान इस तरह की प्रॉक्सी लगाता भी है तो उसके पास वाले बच्चे को पता चल जाता है। क्लास में इस तरह का भी कुछ भी नहीं था। और भी चीजें थी जो होनी शुरू हुई थी सुभाश्री के साथ भी। सुभाश्री को कभी कभार क्लास लेते लेते या फिर बैठे बैठे दौरे पड़ने शुरू हो जाते थे। ये एक तरह के सीजर्स हुआ करते थे जिसमें सुभाश्री डेस्क के बीच में घुस जाती थी और वहां पे बेहोश होने लग पड़ती थी, तड़पना शुरू कर देती थी। उसके जो दांतों की लेयर थी ऊपर वाली और नीचे वाली, वो दोनों एक दूसरे के साथ एकदम जुड़ जाते थे। मतलब कोई अगर उनका मुंह खुला के उनको पानी पिलाने की कोशिश करे, उनको कुछ खिलाने की कोशिश करे तो वो होता नहीं था। इसके बाद स्टाफ रूम से चम्मच मंगवाया जाता या किसी बच्चे के लंच बॉक्स से चम्मच निकाला जाता और उनके दांतों में फंसा के उनको खोलने की कोशिश की जाती। बहुत मुशक्कत लगती इस सब में, लगभग 5 से 7 मिनट, और उसके बाद सुभाश्री वापस होश में आया करती थी। अभी तक यहाँ पे सबको ये लग रहा था कि ये किसी तरह का कोइंसिडेंस है कि सुभाश्री का जो बेटा है वो क्लास में सो जाता है, उसकी अटेंडेंस भी कोई और बोलता है और वो खुद भी अजीब सा बिहेव करता है। दूसरी तरफ जो सुभाश्री है उसको अजीब से दौरे पड़ते हैं क्लास में, और ये पहले नहीं हुआ था। मैंने आपको पहले भी बताया कि वहां पे बहुत सारे टीचर थे जो 5 से 7 सालों से वहीं पे काम कर रहे थे। सुभाश्री भी उनमें से एक थी, उसका बेटा भी वहीं पे पढ़ रहा था पिछले 5 से 7 सालों से। लेकिन ये जो उनके बिहेवियर में चेंज था ये पहली बार सबने नोटिस करना शुरू किया था। अब इसके बाद जो सुभाश्री का बेटा था उसके साथ कुछ और चीजें होती हैं। जैसे वो कभी कभार क्लास में बैठा होता, रिलैक्स्ड होता, वैसे वो एक स्पोर्ट्स पर्सन था। मतलब स्कूल में हर तरह का स्पोर्ट्स वो खेला करता, एकेडमिक्स में भी अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, और इसी के चलते उसकी फिटनेस बहुत अच्छी थी। लेकिन जब ये 2016 का ही साल आया था, ये प्रॉब्लम्स इन माँ और बेटे पे आ रही थी। उस दौरान जो उसका बेटा था, अचानक से उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता बहुत जोर से, और ये दर्द इतना जोर से होता कि वो सीधा बैठ भी नहीं पाता था। वो ना चाह के भी अपने पेट को दबा लेता और उसकी बॉडी बेंड हो जाती ऊपर से। उसको चलने में दिक्कत होती, वो रोने लग पड़ता, आंखें लाल हो जाती और सिर्फ चीखता रहता। स्कूल उसको हॉस्पिटल लेके जाता, वहां पे भी कोई भी उसके जो टेस्ट करवाए गए किसी भी चीज में कुछ भी पता नहीं चला। हालांकि थोड़ी देर हॉस्पिटल में रखने के बाद जब वो थोड़ा बेटर महसूस करता, नॉर्मल महसूस करता, तो उसको वापस ले आते। लेकिन अगर एक दिन की बात हो तो कोई भी इंसान बेयर कर सकता है, यहाँ पे बात एक दिन की नहीं थी, ये ऑलमोस्ट हर एक दिन छोड़ के होता था। कभी सुभाश्री के साथ कोई प्रॉब्लम, कभी उसके बेटे के साथ कोई प्रॉब्लम, और इसके अलावा जो स्टाफ रूम वाला इंसिडेंट मैंने आपको बताया वो भी लगातार हो रहा था। मतलब और भी टीचर्स थे। जब कोई भी टीचर वहां पे अकेला होता, शुरू में तो एक मेल टीचर था, उसके बाद एक फीमेल टीचर, उसको भी सेम विस्पर्स सुनाई देती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी था। कभी कभार ये जो स्टाफ रूम था, जो बहुत सारे टीचर्स इकट्ठे भी बैठे होते थे, तो वहां से अगरबत्ती की स्मेल, सिगरेट स्मोकिंग की स्मेल, और इसके अलावा जो सरसों का तेल होता है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती थी। और कोई भी इस तरह का ना कोई खाना लेके आया होता, ना कोई परफ्यूम लगा के आया होता, और ना ही कोई क्रीम लगा के आया होता जिससे ये स्मेल आए। लेकिन कभी कभार होता था जब ये स्मेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आती थी। संजू ने बताया असल में 2 दिन थे, इन 2 दिनों में ये स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। एक था मंगलवार और एक था शनिवार। इन 2 दिनों में तो ये स्मेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आती थी और हर एक इंसान जो भी स्टाफ रूम में आता, चाहे वो टीचर्स बैठे हों, मैनेजमेंट कभी कभार आ जाए, या कोई बच्चा किसी टीचर का सामान छोड़ने आ जाए, या फिर अपनी नोटबुक्स लेने आ जाए, उनको भी ये स्मेल बहुत स्ट्रांगली महसूस होती थी। और स्मेल इतनी ज्यादा होती थी कि वहां पे बैठना ही पॉसिबल नहीं हो पाता था। संजू ने बताया एक बार उनके साथ भी ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था। उन्होंने बताया वैसे तो वो पीटी टीचर हैं, बहुत रेयर ऐसा मोमेंट आता है जब उनको अकेले स्टाफ रूम में बैठना पड़े। लेकिन उन्होंने बताया स्कूल में एक दिन आता है जब जो एकेडमिक्स टीचर्स थे उन सब की एक मीटिंग थी, लेकिन उसमें जो संजू थे उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी। और ये जो मोमेंट था ये स्कूल के बाद का मोमेंट था। मतलब स्कूल के बाद भी 1 घंटा
स्टे बैक हुआ करती थी टीचर्स की। अब संजू का वहां पे कोई काम था नहीं, तो क्लासरूम्स थे वहां पे स्कूल में काम करने वाले लोग साफ सफाई कर रहे थे। जो उनका स्टाफ रूम था वही खाली पड़ा था। संजू ने बताया वो इस स्टाफ रूम में जाके बैठ गए और उनको पता भी नहीं चला। बैठते ही एकदम से उनकी आंखें भारी होनी शुरू हुई, सर में अजीब सा नशा महसूस होना शुरू हुआ और वो थोड़ी ही देर में वहीं पे सो गए। और उनके सोते ही वही विस्पर्स उनके कान में भी बजने शुरू हो गए थे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक आवाज थी जो उनको इरिटेट कर रही थी। लेकिन इसका इरिटेटिंग और सबसे भयानक पार्ट ये था कि ये जो आवाज थी ये धीरे धीरे उनके क्लोज आती जा रही थी और उनको ऐसा लगा जैसे कान में उनके किसी ने बहुत जोर से आवाज की हो। इस आवाज से उनकी आंख खुल गई, लेकिन कान में एक अजीब सी आवाज अभी भी महसूस हो रही थी, जैसे सच में कुछ बहुत लाउड उनके कान में हिट किया है। इसके बाद उन्होंने बताया वो वहां से उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उठ ही नहीं पा रहे थे। उनको अपनी बॉडी बहुत ही ज्यादा हावी लग रही थी, हैवी लग रही थी, और वो जैसे फिर से उठने की कोशिश करते हैं, चक्कर खा के इसी स्टाफ रूम के बेंच पे ही गिर जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ उनको कुछ पता नहीं। थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया तो सारे टीचर्स वहीं पे थे, स्टाफ रूम में ही खड़े थे। कुछ काम करने वाले लोग थे, वो भी स्टाफ रूम में खड़े थे, उनका होश में आने का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने टाइम देखा उनको बेहोश हुए लगभग आधा घंटा हो गया था, लेकिन किस वजह से ये सब कुछ हुआ वो खुद भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बताया फिजिकली वो भी बहुत ज्यादा फिट थे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने बताया उनके स्कूल के पास ही एक इंडोर ग्राउंड भी बनाया हुआ था जहां पे जिम भी था और वहां पे वो बच्चों को जिम भी करवाया करते थे। फिजिकली वो बहुत ज्यादा फिट थे, खाना वगैरह सब कुछ टाइमली लेते थे और इस तरह का कुछ भी उनके साथ भी होना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। खैर उनको बहुत सारी एक्सेप्शंस लग रही थी, इसी के चलते उन्होंने अपने सारे टेस्ट करवाए, लेकिन कोई भी रिजल्ट किसी भी तरह का टेस्ट में आया ही नहीं। अब था सबसे भयानक पार्ट इस स्टाफ रूम का। एक सिक्योरिटी गार्ड था जो इनके स्कूल में ही रहा करता था। संजू ने बताया जो स्कूल का इनका कैंपस था वो बहुत बड़ा था, लेकिन जो इसके अराउंड दीवारें लगी हुई थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इसी के चलते पहले एक सिक्योरिटी गार्ड रुका करता था, लेकिन 2015 के बाद से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे रुका करते थे। अब इनका रात भर का काम इस तरह से था, मैनेजमेंट को नहीं पता था लेकिन टीचर्स जानते थे। बारी बारी से ये सो लेते हैं, कभी एक स्कूल में घूम लेगा और उसके बाद आके बैठ जाएगा, तो दूसरा उस समय तक सो लेगा, रेस्ट कर लेगा। अब इसी तरह से हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड जब इसी स्कूल का चक्कर लगा रहा था। ज्यादातर पार्ट्स जो स्कूल के होते हैं उस ड्यूरिंग वहां पे अंधेरा ही रहता है, या तो टॉर्च या तो फोन की फ्लैश लाइट, यही इन सिक्योरिटी गार्ड्स की हेल्प किया करती थी। इस ड्यूरिंग जो सिक्योरिटी गार्ड के साथ इंसिडेंट हुआ था, इसकी वजह से वो स्कूल में बहुत जोर जोर से चीख रहा था। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड जो सो रहा था उसकी नींद खुल जाती है इन चीखों से, वो उसकी तरफ भागता है, उसको बाहर लेके आता है। जब उसको होश में लेके आता है, थोड़ी सेंसेस में लेके आता है, तो पूछता है कि आखिरकार उसने देखा क्या। उसने बताया कि जब वो इस स्टाफ रूम के आसपास से गुजर रहा था, अचानक से उसको महसूस हुआ कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है। अब इस मोमेंट पे वो डर भी गया था, क्योंकि वो जानता था कि वो दूसरा जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सो रहा है, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे हिम्मत की, पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरफ उसका पहले चेहरा था, वहां से इसको किसी ने बहुत जोर से धक्का दिया। जैसे उसने फिर से घूम के देखा तो उसको ऐसा लगा जैसे कोई पायले पहने हुई औरत बहुत ही ज्यादा तेजी से जो कॉरिडोर था और कॉरिडोर से ऐसे अंदर जाके लेफ्ट साइड उनका स्टाफ रूम था उसकी तरफ भागी है। अब वो उठता है, भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो स्टाफ रूम के पास पहुंचा तो उसने देखा स्टाफ रूम में लॉक लगा हुआ था और प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था कि इस चीज को कोई क्रॉस कर सके। मतलब कि जो चीज, जो एंटिटी, जो भूत, जो डायन, जो कुछ भी सिक्योरिटी गार्ड को दिखा था उसने दीवार फांदी थी और वो किसी भी तरह के नशे में नहीं था, वहम में नहीं था, अपने होशो आवाज में था। सबको उस पर बहुत भरोसा था, वो एक रिलायबल सिक्योरिटी गार्ड था और जब उसने कहा अगले दिन तो सबने इस पे भरोसा भी किया। कहीं ना कहीं इन सारी भयानक चीजों की जो सुई थी वो इसी स्टाफ रूम के अंदर ही अटकती थी। इसी के चलते जैसा मैंने आपको बताया, पहले सब इन चीजों को मजाक में लेते थे, मजाक मजाक में स्टाफ रूम को भूतिया रूम भी कहते थे। अब किसी भी अकेले टीचर ने वहां अंदर बैठना बंद कर दिया था, लेकिन अब इसके बाद मैनेजमेंट से बात की गई और मैनेजमेंट ने देखा कि जो टीचर्स बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। इसके बाद मैनेजमेंट ने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया। जो स्टाफ रूम था उसको हमेशा के लिए बंद करवा दिया और एक और कमरा था जो कि यूज में बहुत कम होता था, एक क्लास को दिया हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने टेम्पररी 2 क्लासेस इकट्ठी कर दी और ये जो कमरा था ये स्टाफ रूम बना दिया। संजू ने बताया इसके बाद
जो स्टाफ रूम में होने वाली हरकतें थी, बाकी टीचरों के साथ जो हो रहा था वो लिटरली बंद हो जाता है। लेकिन सुभाश्री और उसके बेटे के साथ चीजें और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी। उसका जो बेटा था वो बहुत वीक होता जा रहा था और सुभाश्री को कभी भी इस तरह के दौरे पड़ जाते। जब वो अपने घर से भी आती तो कुछ टीचर से कंप्लेंट किया करती थी। उसने बताया कि उसको कभी कभार ऐसा लगता है कि उसके बेड के पास कोई औरत खड़ी होती है। कौन होती है, किस तरह की होती है, ये उसको समझ नहीं आता। बस एक शैडो दिखती है जो उसके दिल की धड़कनों को बहुत बढ़ा देती है। अब इसके बाद जो मैनेजमेंट थी उन्होंने ये सारा का सारा पार्ट देखा। उन्होंने सुभाश्री को समझाया कि तुम अपना और अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवा लो। जब तुम्हारे बेटे के एग्जाम्स होंगे तब हम उसको बुला लेंगे एग्जाम्स देने के लिए। तब तक तुम इसे घर पे पढ़ाओ, खुद भी घर पे रहो। जो हमारी तरफ से तुम्हारी हेल्प हो पाएगी हम करेंगे, लेकिन अपना इलाज करवाओ, सब कुछ ठीक करवाओ। सुभाश्री भी यहाँ पे ब्रेक चाहती थी। अपने बेटे को लेके वो अपने घर पे शिफ्ट हो जाती है। वहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे वो इलाज करवाने की कोशिश कर रहे थे। पहले वो हॉस्पिटल्स में जाते रहते हैं। जब उनको समझ आ जाता है कि शायद इस सब का लेना देना हॉस्पिटल से नहीं है, इसका कारण कुछ और भी हो सकता है, तब जाके वो बाबाओं, तांत्रिकों, इन लोगों के पास भी जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में इनको ज्यादातर लोग जो थे वो फ्रॉड ही मिल रहे थे। अब संजू ने बताया कि यहाँ पे सबको लग रहा था कि शायद चीजें अंडर कंट्रोल आ गई हैं। जो सुभाश्री है वो स्कूल छोड़ के चली गई है, अपना ख्याल रख रही होगी, अपने बच्चे का ख्याल रख रही होगी। स्टाफ रूम में जो चीजें होती थी वो होनी बंद हो गई हैं। इनफैक्ट जो गार्ड्स थे उन्होंने रात के समय स्कूल के अंदर जाना बंद कर दिया था। वो बाहर से ही पहरा देते, दीवार के चारों तरफ घूमते और बस उतना ही उनका काम हुआ करता था। लेकिन चीजें बंद हुई नहीं थी असल में। एक और इनके स्कूल में टीचर थी जिसका नाम था गीतांजलि। उनका भी बेटा था जो इन्हीं के इसी स्कूल में पढ़ा करता था और वो 6th क्लास में पढ़ता था। अब आप ये सुन के शॉक्ड हो जाएंगे। इनफैक्ट संजू ने बताया कि हर एक टीचर शॉक्ड था ये सुन के कि जो चीजें पहले सुभाश्री और उसके बेटे के साथ हो रही थी वही गीतांजलि और उसके बेटे के साथ होनी शुरू हो जाती हैं। अब ये कैसे पॉसिबल था, कोई समझ नहीं पा रहा था। वैसे ही बिल्कुल चीजें गीतांजलि जो कि एक नॉर्मल लेडी थी, उसको भी स्कूल में जॉब करते हुए 2.5 साल हो चुके थे, लेकिन उसको भी इसी तरह से दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़े से डिफरेंसेस थे। जैसे जो सुभाश्री का बेटा था उसको दौरे नहीं पड़ते थे, गीतांजलि के बेटे को भी दौरे पड़ते थे। माँ और बेटे की कभी कभार इकट्ठी ही सेम हालत हो जाती थी। अब स्कूल स्टाफ को समझ ना आए कि आखिरकार ये सारा मैटर है क्या। कहीं स्कूल में कुछ है तो नहीं ऐसा, कहीं ये स्कूल शापित तो नहीं है, कहीं स्कूल पे कोई भूत प्रेत हावी तो नहीं हो गया है। उस समय एक वीडियो भी वायरल होनी शुरू हुई थी जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। एक स्कूल की ही थी जहां पे बहुत सारे बच्चे थे जो एक साथ पोजेस्ड हो गए थे और उसको बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि शायद ये मास हिस्टीरिया है, मतलब एक जैसी मेंटल सिचुएशन जहां पे बच्चे एक दूसरे को देख के ही मैनिपुलेट हो जाते हैं और उस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं अनइंटेंशनली। लेकिन यहाँ पे इस तरह की चीजें नहीं थी। संजू ने बताया बाकी किसी के साथ इस तरह का कुछ नहीं हो रहा था, बस गीतांजलि और उसके बेटे के साथ। इसके अलावा बेटे के भी बहुत जोर से कभी कभार पेट दर्द होती, उसको स्कूल के बीच में से ही हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता, लेकिन इलाज नहीं हो रहा था। मैनेजमेंट ने जैसे सुभाश्री को कहा था वैसे ही गीतांजलि को भी कहा कि वो अपने बच्चे को साथ लेके चली जाए, अपने घर पे रहे, एग्जाम्स के टाइम पे उसको बुला लेंगे और उसका दाखिला यहीं पे है, तुमसे कोई फीस भी नहीं ली जाएगी तुम्हारे बच्चे के लिए। अब गीतांजलि के लिए भी ये सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ था। और इसके अलावा जिस तरह की भयानक चीजें वो महसूस कर रही थी, ब्रेक बनती भी थी। गीतांजलि भी चली जाती है, सुभाश्री पहले ही जा चुकी थी और दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो अभी भी स्कूल में डर के ही रहते थे। खैर इसके बाद कुछ दिन और बीतते हैं, हफ्ते भी नहीं कह रहा हूं, कुछ दिन, 3 से 4 दिन ही और बीतते हैं। स्कूल में एक और टीचर थी। इन टीचर का नाम था रश्मिता और बाकी 2 टीचर्स की तरह इनका भी बेटा था जो इसी स्कूल में पढ़ता था और 7th क्लास में पढ़ता था। अब यहाँ पे शॉकिंग चीज ये थी कि रश्मिता और उसके बेटे के साथ भी सेम चीज होने लग पड़ती है। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप समझ गए होंगे कि इस तरह की चीजें होने लग पड़ती हैं। रश्मिता को भी सेम ही मैनेजमेंट कहती है कि वो भी अपने घर चली जाए, लेकिन इसके बाद भी सब खत्म नहीं होता। एक और टीचर जिसका नाम नंदिता, उनके साथ भी ये होना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे स्कूल को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है जो शायद स्कूल में है, जिसकी वजह से स्कूल के स्टाफ के साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं। संजू ने बताया इस ड्यूरिंग और भी फीमेल टीचर्स थी जिनके बेटे या फिर बेटियां स्कूल में पढ़ा करते थे। उनको उनके ससुराल वालों ने वहां पे जॉब ही नहीं करने दी। जब उन्होंने सुना कि स्कूल में कुछ टीचर्स के साथ इस तरह की चीजें हुई हैं, वो डर गए थे। मैक्सिमम जो फीमेल टीचर्स थी जिनके बच्चे वहां पे उनके साथ पढ़ते थे,
उन्होंने स्कूल में रिजाइन दे दिया था। कुछ कवारी टीचर्स थी, कुछ की नई नई शादी हुई थी, या फिर ज्यादातर उन्होंने मेल टीचर्स हायर करने शुरू कर दिए थे। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं ये डाउट था कि सच में कोई पैरानॉर्मल एंगल है जो उनके स्कूल पे हावी हो गया है। इसी के चलते जो स्कूल की मैनेजमेंट थी, उन्होंने पंडितों का एक ग्रुप बुलवाया। अब इसके बाद वहां पे उन्होंने शांति हवन करवाया। ये 5 से 7 दिन का एक हवन था, जिसके बाद उनको लग रहा था चीजें बेहतर होंगी, और लिटरली वैसा हुआ भी था। इसके बाद जब स्कूल लगा तो धीरे धीरे चीजें बेहतर हो गई थी। लेकिन अभी भी जो पुराना स्टाफ रूम था, वहां पे कभी कभार जो सफाई करने वाली औरतें थी वो जाया करती थी। उन्होंने क्लेम करना शुरू किया था मैनेजमेंट को कि जब वो इस कमरे को खोलते हैं तो उनको ऐसा लगता है इस कमरे को खोलते ही कोई ना कोई अंदर होता है जो कुछ कर रहा होता है। लेकिन जैसे वो दरवाजे को खोलते हैं एकदम से सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन दरवाजे का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर बहुत डिफरेंट होता है। अब जब मैनेजमेंट ने ये बात सुनी, उनमें से मैनेजमेंट में से एक इंसान था जो कि उनके साथ जाता है इस कमरे में देखने। बहुत दिनों के बाद जब ये लेडीज ये कमरा खोलती हैं तो लिटरली मैनेजमेंट के ये जो पार्ट थे, इन्होंने भी यही महसूस किया जो वो लेडीज कहा करती थी। ऐसा लग रहा होता था कि उनके अंदर आने से पहले इस कमरे में कुछ काम चल रहा था। कोई इंसान था, कोई एंटिटी थी, कुछ तो था जो चीजों से छेड़छाड़ कर रहा था। लेकिन जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर कुछ भी नहीं होता था। हर एक खिड़की बंद, वॉशरूम का दरवाजा बंद जो कि बाहर से लॉक्ड था, और इसके अलावा ये जो स्टाफ रूम का कमरा था ये भी बाहर से लॉक्ड था। और उसके अंदर का टेम्परेचर एक अजीब सा ही ठंडक महसूस होती थी। और ये जो ठंडक होती थी ये शरीर को नहीं महसूस होती थी, बल्कि हड्डियों को महसूस होती थी। एक इंटरनल ठंडक, ऐसा भी कह सकते हैं कि मेंटली एक अजीब सा डर होता था, जिसकी वजह से इंटरनली ठंडक लगनी शुरू हो जाती थी। इसके अलावा जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, अगरबत्ती की स्मेल, सिगरेट की स्मेल और ये जो सरसों का तेल होता है इसकी स्मेल, जब भी ये दरवाजा खुला करता था अंदर से आती थी, और इतनी स्ट्रांगली आती थी जैसे अभी अभी किसी ने वहां पे अगरबत्ती जलाई हो, या फिर सिगरेट पी हो, या फिर सरसों का तेल हर तरफ गिराया हो। पहले तो किसी ना किसी को ये लगता था कि किसी टीचर के पास कोई खाना होता है इस तरह का, या फिर कोई परफ्यूम लगा के आता है, कोई क्रीम लगा के आता है जिसकी स्मेल आती है। लेकिन अब जब अंदर कोई था ही नहीं काफी दिनों से, तब भी अंदर से वही वाली स्मेल आ रही थी। इसके अलावा कुछ और भी चीजें थी। अब क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। ये जो ड्यूरेशन थी, इस समय उनके एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशन भी चल रही थी, जिसमें जो 4 टीचर्स उन्होंने उनको घर भेज दिया था, उनके बच्चों की भी प्रैक्टिस हुआ करती थी। और इस प्रैक्टिस के दौरान इन स्कूल वालों की एक अलग ही प्रैक्टिस होती थी। वो अलग अलग फॉर्म्स में बच्चों की फोटोज क्लिक किया करते थे, ताकि उनका जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें वो छपवा सकें, उसमें वो लगा सकें, या फिर नोटिस बोर्ड पे ये फोटोज रख सकें। और उनको यूनिफॉर्म में रो परफॉर्मेंस की या फिर रो प्रैक्टिस की ये फोटोज चाहिए होती थी। अब क्या हुआ कि जब ये चारों टीचर्स जा चुकी थी, उसके बाद स्कूल का जो एनुअल फंक्शन था वो उन्होंने थोड़ा सा पोस्टपोन किया था। लेकिन जो मैनेजमेंट थी वो फोटोग्राफ्स देख रहे थे, और उन्होंने एक बहुत अजीब सी चीज नोटिस की। संजू ने बताया, और ये सिर्फ मैनेजमेंट ने नहीं, उन्होंने खुद भी ये फोटो देखी थी, और आज भी वो फोटो उनकी नजरों के सामने है। उन्होंने बताया जो फोटोग्राफ्स थे, इसमें जो 4 टीचर्स थी उनके चेहरे ब्लर थे। कहीं पे ऐसा लग रहा था जैसे उनके चेहरे पे कुछ लाइनिंग सी बनी हुई है। अब उस ड्यूरिंग क्या था, फोन तो सबके पास नहीं थे, एंड्रॉइड फोन जो थे, मतलब किसी किसी ने ले लिए थे, लेकिन फाइनेंशियली हर एक इंसान इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, और इतना चलन भी इनका था नहीं। इसी के चलते कैमराज में फोटोज क्लिक करवाते थे। उन फोटोज को धोया जाता था, जैसे आजकल का टाइम है प्रिंटर में निकालना इजीली, वैसा नहीं था। रील्स थी जिनको धोया जाता था। लेकिन उन्होंने क्या महसूस किया, इस ड्यूरिंग जो फोटोज थी वो ब्लर थी, और पर्टिकुलरली उन्हीं 4 टीचर्स की और उनके बच्चों की। अब ये कैसे पॉसिबल था? स्कूल की जो मैनेजमेंट थी वो समझ गई थी कि शायद प्रॉब्लम स्कूल में तो हो सकती है, लेकिन ज्यादा इन 4 टीचर्स के साथ, इनके बच्चों के साथ है। सब टीचर्स को फोन किया जाता है, उनको बताया जाता है कि आप इसका कोई पैरानॉर्मल सोल्यूशन भी करवाओ, कोई साइकिक मीडियम ढूंढो जो आपकी मदद कर सके, क्योंकि पॉसिबल है कुछ आपके साथ ही है। अब जैसा मैंने आपको बताया, सुभाश्री ने स्कूल सबसे पहले छोड़ा था। इसी के चलते उन्होंने अलग अलग तांत्रिकों से, बाबाओं से धोखे खाए थे जो सिर्फ पैसे खाने वाले थे, कोई इलाज नहीं हुआ था। लेकिन लिटरली अब वो एक इंसान के पास पहुंचे थे। ये बूढ़ा व्यक्ति था जो कि उनकी मदद कर रहा था। काफी चीजें उसने सुभाश्री को और उसके बेटे को बना के दी थी, बताई थी, जो कि रिलायबल थी, विश्वास करने लायक थे। सुभाश्री और उसके बेटे को धीरे धीरे महसूस भी हो रहा था कि चीजें शायद बेहतर हो रही हैं। इसी के चलते जो बाकी की 3 टीचर्स थी वो भी सुभाश्री से कांटेक्ट करती हैं।
उसको बताती हैं कि वही सेम चीजें उनके साथ भी हुई हैं। वो चाहती हैं अगर सुभाश्री को किसी भी तरह की मदद मिली है तो वो बाकियों की भी मदद करे। सुभाश्री ने बिना देरी किए सब टीचर्स को अपने पास बुलाया और उसी तांत्रिक के पास लेके गई। अब वहां पे सबका इलाज चलना शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पे भी कुछ और चीजें थी। जैसे जब ये चारों वहां पे पहुंचते अपने बच्चों के साथ, कुछ अपने पतियों के साथ, तो ये जो तांत्रिक बैठा था वो ध्यान ही नहीं लगा पाता। वो बार बार आंखें खोल के उनको वही कहता कि जब से तुम सब यहाँ पे आए हो, जब मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ, चीजें बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, एक औरत मेरे आगे खड़ी हो जाती है। अब वो औरत कौन है वो जानता नहीं है, लेकिन वो उस औरत की अपीयरेंस उनको बताना शुरू करता है। वो कहता है कि उसके स्ट्रेट और लंबे बाल हैं, ज्यादातर वो साड़ी पहनती है, उसके माथे पे एक निशान है बहुत पुराना काला सा, बड़ी बिंदी वो लगाती है। कौन है वो जानता नहीं, लेकिन वो एक तरह से उसका हर्डल बन रही है। अब जब इन चारों टीचर्स ने इस लेडी के बारे में सुना, उसकी अपीयरेंस के बारे में सुना, तो वो समझ गए। हालांकि उनको डाउट भी था कि पॉसिबल है कि वहां से ये चीजें हो रही हों, लेकिन अब रियलिटी हो गई थी। उन्होंने स्कूल की मैनेजमेंट को कॉल की, इस लेडी के बारे में बताया और उसके बाद सब समझ गए थे कि आखिरकार इस सब का रीजन क्या था। ये जो टीचर्स थी इन्होंने इन तांत्रिक को भी समझाया। अब इस सब का रीजन क्या था आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि इंसिडेंट तो स्टार्टिंग से ही शुरू हो गए थे। मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने इंसिडेंट शुरू किया तो आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि यहाँ की जो वाइस प्रिंसिपल थी उसने ये स्कूल छोड़ा था। इस वाइस प्रिंसिपल का नाम था सुनीता और इसका एक बेटा था जिसका नाम था अरु। अरु 11th क्लास में पढ़ता था। अब यहाँ पे होना क्या शुरू हुआ था कि जो सुनीता थी वो वाइस प्रिंसिपल थी, इसी के चलते उसकी ठीक ठाक चलती थी स्कूल में। लेकिन जो उसका बेटा था अरु वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ैल तरीके का था। अब किस तरह की उसकी हरकतें थी वो मैं आपको बताता हूँ। संजू ने बताया कि 2015 में जब उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया था, वो ज्यादा किसी को जानते नहीं थे। उनको एक बच्चों की स्पोर्ट्स क्लास दी जाती है जिसमें बच्चे फुटबॉल खेलने वाले थे। अब जैसे वो फुटबॉल खेलने वाले थे, बच्चों की क्लास आती है वहां पे 10th और 11th क्लास। लेकिन वहां पे सबसे पहले एक लड़का निकलता है जो संजू को कहता है कि मैं कैप्टन बनूंगा। अब संजू ने बताया कि उसको लग रहा था कि कोई बच्चा होगा जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, इसी के चलते वो डिनाई नहीं करता, वो उसको कैप्टन बना देता है। बॉल भी उसके पास ही थी तो इसलिए संजू को लग रहा था शायद ये अच्छा खेलता होगा, सब बच्चे इसको मानते होंगे। लेकिन जैसे उसको कैप्टन बनाया वो संजू के पास आके खड़ा हो गया और कहने लगा बच्चों के नाम ले लेके कि ये बच्चा मेरी टीम में, ये बच्चा मेरी टीम में। अब ये चीज संजू को थोड़ी ऑकवर्ड लगी कि यहाँ पे टीचर मैं हूं, ये इतनी कैसे बातें कर सकता है। उसने उसको समझाया कि ये मेरा काम है, ये मैं हैंडल कर लूंगा, तुम खड़े रहो। लेकिन ये लड़का संजू से बहस करना शुरू कर देता है। संजू ने बताया जब उसने पूछा कि आखिरकार उसका नाम क्या है तो उसने बताया अरु। अरु असल में वही वाइस प्रिंसिपल का बेटा ही था। अब यहाँ पे संजू को ये चीज थोड़ी सी खटकने लगती है, मतलब उसके लिए कोई भी वहां पे स्पेशल नहीं था। ज्यादातर टीचर्स के लिए ऐसा ही होता है, स्पेशली जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं। इसी के चलते संजू ने उसको डांट दिया। उसने कहा कि तुम वापस जाओ, तुम कैप्टन भी नहीं बनोगे जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं, तुम जाओ, मैं देख लूंगा अपने तरीके से। लेकिन यहाँ पे अरु लड़ना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ पे मेरी ही चलेगी, मैं अपनी मर्जी से ही बच्चे चुनूंगा, अपनी टीम में चुनूंगा। संजू उससे फुटबॉल छीनता है और उसको कहता है कि वापस जाओ। लेकिन संजू इसके बाद वापस जाने के बजाय वापस से स्कूल के अंदर चला जाता है। संजू ने बताया ये डिसरिस्पेक्ट उससे देखी नहीं गई थी, इसी के चलते वो कंप्लेंट करने पहले वाइस प्रिंसिपल के पास ही जाता है। वाइस प्रिंसिपल ने उसको समझाया कि मैं अपने बेटे को समझा लूंगी, आप प्लीज प्रिंसिपल मैम से मत कहना। पहला एनकाउंटर था इसलिए उसने अपने तक ही ये चीजें रखी। लेकिन वो अकेला नहीं था जो कि सफर कर रहा था आरू की वजह से। और भी बहुत सारे टीचर्स थे जिनमें मेजरली ये 4 फीमेल टीचर्स थी जिनके साथ ये भयानक चीजें होनी शुरू हुई थी। अब आरू की ये संजू के सामने तो पहली हरकत थी, लेकिन इस तरह की उसने बहुत सारी हरकतें की थी। किसी भी बच्चे को पीट देना, इसके बाद अगर उसको वॉशरूम जाना हो वो टीचर्स को बिना पूछे ही चला जाता था। कुछ कंप्लेंट्स थी जो प्रिंसिपल मैम तक पहुंची थी और वो वाइस प्रिंसिपल को कहती भी थी उसको सुधारने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो चीज थी, मतलब जो आरू था वो समझता नहीं था। एक एंगर इशू से उसमें अजीब से, और ऐसा भी नहीं लगता था कि वो इंटेंशनली बिगड़ा हुआ है, ऐसा लगता था कि कोई प्रॉब्लम है उसके साथ। और जो उसकी माँ थी वाइस प्रिंसिपल सुनीता, वो उसको समझाती नहीं थी। धीरे धीरे वक्त के साथ उसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी और ये जो 4 टीचर्स थी ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड हो चुकी थी और इसी के चलते इन्होंने भी ग्रुप बना लिया था। एक तरह से होता है कोई भी टीचर बच्चे को हेट नहीं करता, लेकिन लिटरली इन 4 फीमेल टीचर्स ने हेट करना शुरू कर दिया था आरू को और उसकी माँ को। वो बार बार उसको समझाती, कई बार तो उनकी बहस भी हो जाती। वाइस प्रिंसिपल उनको कहती मैं तुमको निकलवा दूंगी,
टीचर्स भी उससे लड़ने शुरू हो जाती कि अगर आपने प्रिंसिपल मैम से बात की तो हम भी सच बताएंगे सब कुछ। इसी के चलते बात आगे पहुंच नहीं रही थी। लेकिन एक दिन कुछ बहुत भयानक हुआ, बहुत अजीब हुआ, जिसके चलते सुभाश्री इन चीजों को अपने तक कंट्रोल ही नहीं कर पाई। संजू ने बताया 2016 का ही ये इंसिडेंट था। ये जो वाइस प्रिंसिपल थी इसके छोड़ने से लगभग 2 हफ्ते पहले का इंसिडेंट। अब इसमें क्या हुआ कि सुभाश्री जैसे ही अपनी चेयर पे बैठती है, अचानक से उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसको ऐसा फील हो रहा था कि जो उसने सूट पहना है वो पीछे कुर्सी के साथ चिपक रहा है। वो उठने की कोशिश करती है तो देख के हैरान रह जाती है। जो उसकी कुर्सी थी पीछे, वहां पे च्युइंगम लगाई हुई थी, उसके बाल चिपक गए थे, उसके कपड़े चिपक गए थे। बालों की इतनी बुरी हालत थी कि उसको लिटरली अपने बाल कटवाने पड़े, जो बहुत ही ज्यादा लंबे थे। जब पूछा जाता है तो पता चलता है ये सारी हरकतें आरू ने की थी। इसके बाद सुभाश्री बहुत गुस्से में थी और ट्रोमा में थी। उसने सीधा प्रिंसिपल मैम को बताया और उसके बाद सारे टीचर्स मेजॉरिटी में इकट्ठे हो जाते हैं। संजू ने बताया उसको भी बुलाया गया था इस ड्यूरिंग और उसने भी सब कुछ एक्सप्लेन किया। और इसके बाद जो वाइस प्रिंसिपल थी उसको वार्निंग्स मिलनी शुरू हो गई थी और उनको बताया गया था कि अगर इस तरह की कोई भी हरकत हुई तो उनको डिमोट कर दिया जाएगा और उनका जो बेटा है उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन संजू ने बताया इसके 2 हफ्ते के बाद ही सरप्राइजिंगली ये जो वाइस प्रिंसिपल थी इसने खुद ही स्कूल छोड़ दिया। उनके जो पति थे वो आर्मी में बहुत अच्छे रैंक पे थे, तो उन्होंने बताया कि उनका ट्रांसफर हो गया है और इसके चलते वो ये सिटी छोड़ के, ये शहर छोड़ के ही जा रहे हैं। सबने इन चीजों पे भरोसा तो कर लिया था, लेकिन संजू ने ये भी बताया कि कुछ टीचर्स ने ये बताया कि जब वो स्कूल छोड़ गए थे उसके बाद भी काफी महीनों तक वो वहीं पे रहते रहे, उसी सिटी में। बस उनका मेन गोल ये था कि उनको ये स्कूल छोड़ना था। लेकिन स्कूल छोड़ने से पहले उन्होंने ये बताया था कि उनके पति की प्रमोशन हुई है और साथ में उनकी ट्रांसफर हुई है इसी वजह से। और इसी के चलते वो मिठाई लेके आए थे, सबके लिए अलग अलग डिब्बे, और सबकी मिठाई के डिब्बे पे उनके नाम लिखे हुए थे। और इस तांत्रिक ने एक्सप्लेन किया था कि उनको मिठाई के जरिए ही कुछ खिलाया गया था और प्रोबेबली जिस मिठाई के डिब्बे पे इन चारों टीचर्स के नाम लिखे थे, उनके बच्चों के नाम लिखे थे, वही उन्हीं मिठाइयों में कुछ ब्लैक मैजिक जैसी विधि की गई थी। बहुत सारी जो स्टाफ मेंबर्स थे उनका मानना ये भी था कि ये जो सुनीता थी ये खुद ही ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया भी करती थी और इसी की वजह से उसमें कोई खासियत नहीं थी। वो वाइस प्रिंसिपल भी बन गई थी क्योंकि वो सम्मोहन भी जानती थी, वशीकरण भी जानती थी, और ऐसा ही शायद उसने वहां पे भी किया था। लेकिन इसका एक और एंगल था। जब तांत्रिक ने इनका सोल्यूशन किया, उनको बताया कि मिठाई की वजह से ये हुआ है, तुम्हें यहाँ पे लगभग 3 हफ्ते आना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हारे शरीर से जो चीज़ों का असर हुआ है वो किसी बहुत भयानक अजीब से तरीके से निकलेंगे जो तुमको देखना भी बहुत बुरा लगेगा, अजीब लगेगा। उससे पहले उसने ये भी बताया था कि जो इस तरह के लोग होते हैं, जो इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं बाकी के, उन पे भी इन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। मतलब जो आरू था वो इंटेंशनली ये चीज़ें नहीं करता था क्योंकि उसकी माँ कुछ शैतानी शक्तियों को पूजती थी, ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करती थी। इसी की वजह से उन्हीं एंटिटीज ने, उन्हीं शक्तियों ने आरू को भी पजेस किया था या फिर मेंटली डिस्टर्ब कर दिया था इस हद तक कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता था, अग्रेसिव रहता था और डिसरिस्पेक्ट करता था हर किसी को। और शायद संजू ने बताया यही वजह थी कि सुनीता अपने बेटे को डांटा नहीं करती थी जब भी उसकी कोई कंप्लेंट आती, क्योंकि शायद अंदर ही अंदर वो जानती थी जिन चीजों को वो पूजती है वही सब करवा रही हैं और वो चाह के भी इसका कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इसके अलावा एक और भी चीज थी। जब इस तांत्रिक को सब कुछ बताया जाता है तो उसको स्कूल भी बुलाया जाता है। कहीं कोई स्कूल में भी इस तरह की चीज तो नहीं थी। वो पूरे स्कूल में घूमता है और स्टाफ रूम के बाहर जहां ताला लगा हुआ था वहां पे खड़ा हो जाता है, पूछता है कि आखिरकार इस कमरे में क्या है। यहां से उसको अजीब सी वाइब्रेशंस आ रही हैं। कमरा खुलाया जाता है और उसी तरह की वही सारी स्मेल, वही सारी हरकतें। वो समझ गया कि यहाँ पे कुछ है। संजू ने बताया स्कूल को ये चीजें एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उनके स्कूल में इस तरह का कुछ हो सकता है। ये जो तांत्रिक था ये हाथ में माला लेता है, मंत्र पढ़ते पढ़ते उसने बताया कि उनके स्टाफ रूम में घूम रहा था और वो कहता है कि यहाँ पे दबाया हुआ है कुछ। अब क्या दबाया है कोई समझ नहीं पा रहा था। वो घूमता रहता है और देखता रहता है। अलमारी के पास पहुंचता है जहां पे मैक्सिमम टीचर्स की बुक रखी जाती थी। इसके पास ही, क्योंकि ये जो दीवार थी ये मिट्टी की थी और अलमारी के जो फ्रेम थे उसके साइड की मिट्टी उखड़ी हुई थी, इसी वजह से वहां पे कागज पत्थर इस तरह के लगाए हुए थे ताकि लकड़ी की फ्रेम प्रॉपरली लगी रहे। उस समय एडजस्टमेंट हो जाती थी इस तरह की चीजों की। इसी तरह का एक पत्थर ये तांत्रिक बाहर निकालता है और उसके पीछे एक काला कपड़ा था और इस काले कपड़े में कुछ चीजें थी जो कि एक्सपेक्टेड था, ब्लैक मैजिक के लिए यूज थी। संजू ने बताया तांत्रिक ने उनको खोल के नहीं दिखाया कि क्या था इसके अंदर, लेकिन देखने में क्लियरली लग रहा था कि इसी वजह से इस कमरे में ये चीजें होती थी।
जैसे अकेले टीचर्स को विस्पर सुनाई देना। इसके अलावा वहाँ पे अलग अलग स्मेल आना और सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो चीज़ें हुई वो इसी वजह से हुई थी। तांत्रिक ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके गया था। वहीं पे ये चारों टीचर्स जो थी वो लगातार उसके पास जा रही थी 3 हफ्ते के लिए, और उसके बाद तीसरे हफ्ते के बाद जो हुआ वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये जो चारों टीचर्स थे, इनके अलावा बाकी का स्टाफ भी वहाँ पे गया था। संजू ने बताया वो भी वहाँ पे गए थे क्योंकि वहाँ पे जो तांत्रिक थे उन्होंने कहा था कि एक पाठ होगा इन सारी विधियों के बाद, जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इन चारों टीचर्स ने वॉमिटिंग की, और जैसे ही उन्होंने वॉमिट की, लिक्विड के साथ एक अजीब सी गोल सी चीज निकली जिसके ऊपर बाल लगे हुए थे। सोचे तो ये कैसे पॉसिबल है कि किसी के पेट से ऐसी चीज निकले गोल सी जिसके ऊपर बाल लगे हुए हों, बहुत घने काले बाल। मतलब उनको ये देख के ही बाकी के जो टीचर्स थे उनको भी वॉमिट्स होनी शुरू हो गई थी। इस तरह की भद्दी चीज थी ये। तांत्रिक ने बताया कि इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो किसी को खिलाया होता है ब्लैक मैजिक करवाने के लिए, वो इसी तरह की फॉर्म में निकलता है। वो अपनी रियल आइडेंटिटी या फिर रियल सेल्फ किसी को नहीं दिखाते। इसी तरह की अजीबोगरीब सी चीजें निकलती हैं जिनको फेंकना या दबाना सबसे बेहतर रहता है। संजू ने बताया इसके बाद सब नॉर्मल हुआ, उन्होंने पाठ किया और धीरे धीरे लिटरली चीजें बेहतर होनी शुरू हो गई थी। उन्होंने बताया इसके बाद 2 फीमेल टीचर्स थी जिन्होंने ये स्कूल छोड़ दिया, 2 अभी भी उनके स्कूल में जॉब करती हैं और संजू भी अभी उसी स्कूल में है। स्टाफ रूम उनका वही है, दोबारा से रेनोवेट हो गया है, स्कूल बहुत अच्छा बना दिया, अब इंटीरियर तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अभी कोई भी इस तरह का पैरानॉर्मल एंगल नहीं है स्कूल में, ना उन टीचर्स के साथ ना उन बच्चों के साथ जो अपनी लाइफ में अब बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्कूल से तो बाहर ही। सो इस तरह के इंसिडेंट्स हमें यही बताते हैं कि अगर आपके सामने कोई इंसान है जिसपे आपको डाउट है कि शायद ये किसी तरह का ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करता है या करती है, बेहतर होगा आप उनसे दूरी बना के रख लें। लोगों को समझाएं कि आप उनसे दूरी बना के ही रखें, क्योंकि ऐसे लोगों का अपना भी अच्छा नहीं होता, जैसे उनका अपना बेटा आरू सफर कर रहा था, लेकिन साथ ही ये दूसरे लोगों की भी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस से कुछ सीखने को मिलता है, एंड आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद भी आते हैं। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपना इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।